is used to express our logical independent of any programming language. As the name suggested, it is not real code. It is informal approach in English like language about how we will solve the problem. यानी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसमें इस स्यूडो कोड का यूज करते हैं. There are no rule associated with writing a pseudo code. It could be list of instructions, English like language, or in any programming language. Using it, we can easily break down bigger problem into smaller modules, and some parts of give us better clarity about how we can solve a particular problem of a process. This can be explained using the real life examples of making a phone call using a smartphone. For example, we have taken for sending an astronauts to moon for navigation as shown this. यहाँ पे एक बेसिकली बताया हुआ कि हम किसी को अगर सिंपली फॉर्म लिखना चाहते हैं कोडिंग फॉर्मेट में, हमने लिख लिया कि पहले क्या करोगे, फोन को अनलॉक करोगे, फिर उसमें नंबर और कॉन्टैक्ट को सर्च करेंगे, फिर उसमें सर्च करेंगे कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर उस प्लेस को कॉल करेंगे, और जब कॉल हो जाएगा तो उसे बाद में एंड भी करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे सारे एक बताया स्टूडियो कोड मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में लिखना, कि हम किसी भी चीज़ को इंग्लिश में किस तरह से मेंटेन करेंगे. तो यहाँ पर उस चीज़ को समझाया हुआ है. इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको बता रहे हैं, उस प्रोग्राम को भी आप देख लीजिए. उस प्रोग्राम को भी इस तरह समझाया हुआ कि एक स्यूडो कोड में प्रोग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है. नाउ द प्रोग्राम इज दिस. Example 3, write a pseudocode that reads marks of 10 students and display average of the marks. Means 10 students के marks को read करना है और उनके average calculate करनी है. तो ये एक हमारे पास कोड है या एक प्रोग्राम है. अब इसको हमें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में. तो सेट टोटल 0, सबसे पहले उसका टोटल 0 मान लिया. सेट मार्क्स काउंटर टू 1 while marking counter is less than or equal to 10. Input the next marks, add the marks into total. Set the class average by dividing total by 10. Display the class average. ठीक है. मीन्स कहने का मतलब सबसे पहले जो निकालना था, टोटल निकालना था, मार्क्स निकालने थे, उनको लिया. उसके बाद हमने काउंटर सेट किया एक कि हमारी वैल्यू की 1 से 10 तक काउंट करना है उसे, तो 1 से 10 तक काउंटर चलेगा. वैल्यू इंपुट करते जाएंगे, जो भी वैल्यू इंपुट किया है वो आपस में उनका टोटल हो जाएगा. टोटल होने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बाय द 10 नंबर इंपुट किए थे, उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करा लेंगे. ठीक है. एक तरीका तो ये हुआ. अब आपका आता है डिफरेंस क्या है, कैसे हम हाउ टू डिफरेंशिएट द स्यूडो कोड एंड द आपका पाइथन कोड. नाउ द टॉप, इसका आंसर है आपका इस तरह से इनपुट यूजर्स. तो उसमें हमने मेंशन कर दिया कि स्यूडो कोड में क्या कर रहे हैं. सिंपल एक प्रोग्राम जैसे राइट अ स्यूडो कोड अलोंग विद द पाइथन कोड, गेट यूजर नेम एज इनपुट. मींस में कि यूजर का नेम इनपुट करना है एंड देन कंसोलिडेट कॉन्कैटिनेट दिस नेम विद हेलो मैसेज एज हेलो नेम. इन कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना. यहाँ पे हमने क्या किया है, इनपुट यूजर नेम और उसका दे दिया आउटपुट यूजर नेम. कंप्लीट हो गया. अब अगर इसी को कोड फॉर्मेट में करना होता तो हम क्या लिखते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट इज योर नेम एंड प्रिंट करते हैं हेलो देन नेम. ठीक है. तो इस तरह से हम इसको स्यूडो कोड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो उसी को यहाँ पे देखो दिखा भी रखा है. स्यूडो कोड इज अ सिंपल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड इन इंग्लिश. देयर आर नो स्टैंडर्ड रूल टू राइट स्यूडो कोड. इसी तरह का एक नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है, डिसीजन ट्री. A decision tree is a tree-shaped diagram used to determine the course of actions. Each branch of tree represents a possible decisions, occurrence and reactions. Means क्या, जैसे आपको डिसीजन लेना होता है, डिसीजन लेने का मतलब है वहाँ पर कई तरह डिसीजन आ जाते हैं. जब हमको डिसीजन लेने लगते हैं, जब हम कोई भी किसी भी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं तो डिसीजन लेने लगते हैं, तो हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस खड़े हो जाते हैं कि हम ये करें तो ऐसा हो जाएगा, वो करें तो ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ वही चीज़ बता रखी है. मल्टीपल पॉसिबल डिसीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल अकरेंस हो सकती है, रिएक्शंस होते हैं. इट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अ डिसीजन व्हिच इज बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. इट रिप्रेजेंट्स वैल्यूज एज ट्रू, फॉल्स और यस नो. Thus, decision made using the decision tree can be easily explained. तो इस तरह से डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन किया जा सकता है डिफरेंट फॉर्मेट्स के द्वारा. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिखा रखा है.
Draw a decision tree to calculate the commission based on total sale as per the following specifications. Means जैसे greater than or equal to 1 लाख सेल हो गई तो इसका कमीशन कितना होगा इसके ऊपर 10,000. अगर हमारी सेल यहाँ पे डिसीजन लेने का तरीका बताया गया. अगर हमारी सेल 75,000 से लेके 1 लाख के बीच में होगी तो आपका कमीशन होगा 7,500. आपकी सेल 5,000 से 50,000 से 75,000 के बीच में होगी तो आपका कमीशन होगा 5,000. अगर आपका 50,000 लेस है आपकी सेल तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ओनली 2,500. ठीक है. तो इसी चीज को डिसीजन ट्री में किस तरह से समझा रखा है. तो यहाँ पे देखो यदि लगा रहे तो इससे स्टार्ट करा. इस सेल इज मोर देन और इक्वल टू 1 लाख. देन हमारे पास दे दिया यस तो कमीशन इज 10,000. अगर ऐसा नहीं है दूसरी कंडीशन में जाएगा. अब यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड कंडीशन आ रही है हमारी इस तरह. तो हमें सेकंड कंडीशन मिलेगा इज मोर देन और इक्वल टू 75,000. अगर ये कंडीशन सही है तो हमने कमीशन फाइनल दिया. अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन ट्री. इस तरह से हम डिसीजन ट्री क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. एवर एग्जाम में डिसीजन ट्री बनाने के लिए तो इस तरह बना सकते हैं. टॉपिक इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री. नंबर 1 पे आता है इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट. समझना आसान है, यूज करना आसान है. पीपल्स आर आल्सो टू अंडरस्टैंड डिसीजन ट्री मॉडल्स आफ्टर ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. छोटे से एक्सप्रेशन के बाद इसको लिख सकते हैं. कैन बी कंबाइंड विद अदर डिसीजन टेक्निक्स. किसी और टेक्निक के थ्रू डिसीजन ट्री को जोड़ा जा सकता है. मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से बनता है, और भी एक ट्री से दूसरी ट्री में डिफरेंट ब्रांचेस वगैरह बनाई सकती है. इसके कहने मतलब ये है. डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री दे आर अनस्टेबल, मीनिंग ऑफ दैट स्मॉल चेंजेस इन डाटा कैन लीड टू लार्ज चेंजेस इन द स्ट्रक्चर. कहने मतलब है कि ये पूरा डिसीजन ट्री बन गया है. अब मान लीजिए इसके अंदर कहीं पर कोई छोटा मोटा चेंजेस कर दे. मान लो इस लाइन में कोई चेंज किया हमने या यहाँ कोई चेंज किया तो इससे कि जो नीचे के लीव्स हैं, जो नीचे की इसकी ब्रांचेस बनी हुई है, उन सब में भी बदल जाएगा प्रोसेस. तो ऐसे में डिसीजन ट्री कई बार हार्मफुल या नुकसानदायक भी हो जाता है. या हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड ही बन जाता है, जहाँ पर हमें ये सब चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि इस डिसीजन ट्री में यहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ है. उस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है. नाउ द प्रोसेस इज प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल. Control and a flow diagram in any programming language can be broadly classified into 3 categories. 3 कैटेगरीज में हम प्रोग्राम को कंट्रोल में कवर अप करते हैं. और कहता है सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइटरेशंस. सीक्वेंस यानी सीरीज में हम लिख दें प्रोग्राम को, और तो तक सीक्वेंस हो गया जो अभी तक प्रोग्राम किया आपने. हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बताया था, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकालना या सिंपल जो प्रोग्राम थे वो सब थे सीक्वेंस प्रोग्राम्स. अब आएंगे सिलेक्शन के से रिलेटेड प्रोग्राम और आइटरेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स. आपको 2-3 प्रोग्राम बताए गए थे प्रीवियस चैप्टर्स में, इनको नोट डाउन कर लेना. तो उसी से रिलेटेड ये अगला टॉपिक है. यहाँ पर आपको सीक्वेंस के बाद सिलेक्शन और आइटरेशन वगैरह के बारे में बताया हुआ है. अब हम इसको डिस्कस करेंगे इसके आगे कि किस किस तरह से ये काम करते हैं. इसमें यूज होती है सबसे पहले तो हमारी इफ स्टेटमेंट. द इफ स्टेटमेंट इज इजीएस्ट मेथड फॉर मेकिंग अ डिसीजन इन पाइथन. It simply states that if the something is true, Python should perform the steps that follow. In program decision making, a selection can be achieved through the conditional statements. The simplest form is the if statement. यानी कि if statement through हम किसी कंडीशन से कर सकते हैं. एक छोटी सी if statement एग्जांपल भी क्लियर किया हुआ है, जैसे बता रखा है. अगर हमें एज इंपोर्ट किया हमने किसी की, सबसे पहले हम कर रहे हैं एज इक्वल टू int input enter the age of a person. If age is greater than 18, अगर आपकी एज 18 से अबव है तो क्या शो करेगा, प्रिंट ही इज एलिजिबल टू द फॉर, उसको प्रिंट कर देगा. यहाँ पे कंडीशन लगा दी. लेकिन बात यहाँ क्या आती है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा. ठीक है. अगर ऐसा नहीं है तब क्या प्रिंट होगा, तो उसके लिए अलग से कंडीशंस लगती हैं. वो सब भी आपको बताए थे इसके अंदर. देखो दिस तरह के कंडीशंस यहाँ पर क्या बता रखा है. इफ एज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18 शो कर रहा है एलिजिबल टू वोट. एल्स यानी कि कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कंडीशन जो भी बताई गई है फुलफिल नहीं हो रही है, तो शो करेंगे इक्वल टू वोट. वोट देने के लिए वो एलिजिबल नहीं है. ठीक है. तो इस तरह से इसी में ऊपर इसके टॉप में मेंशन किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द
सूडो कोड एंड पाइथन कोड। तो आप यहाँ पे जब हम नोट डाउन के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए ध्यान से। टू फाइंड आउट द ओड एंड इवन नंबर, हमारे को एक इनपुट नंबर दिया जाता है, हम एक नंबर डालते हैं और हमसे कहा जाता है टू चेक दिस नंबर इज ओड और इवन, यानी टू चेक दिस नंबर इज ओड एंड इवन। तो हमने दिया x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, एक नंबर इनटू इफ इक्वल टू 0। आपको पहले बताया गया था, अगर बोला था x परसेंटेज 2, परसेंटेज का मतलब क्या होता है यहाँ पे मॉडुलस, मॉडुलस मींस टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। हम कर रहे हैं, अगर हमने इसका x का रिमाइंडर निकाला 2 से डिवाइड करके और वो 0 आया, इक्वल का मतलब कंपेयर करना, 0 आया, तो आगे क्या होगा, आगे करने की क्या दे रही है, कोलन का साइन लगा रहे हैं, तो प्रिंट करेगा इवन नंबर, एल्स प्रिंट कर देगा ओड नंबर। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स वगैरह, इवन नंबर, ओड नंबर, इसके थ्रू इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है,